वेलकम बैक टू द शो। अब्दुल्ला इंग्लैंड से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान के जो 5-6 बड़े शहर हैं, जिनमें कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर कर लें, 6-7 शहरों में अगर मोटरसाइकिल को बैन कर दिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है लोगों के लिए, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। एक सबसे पहले रोड पे जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगी। बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं इन शहरों के अंदर। आप सिग्नल पे खड़े हों तो आपके सामने कम से कम मेरे ख्याल से कोई 50, 100, 200, 300 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई होती हैं। उसके अलावा सेकंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जराइम है ख़ासतौर पे बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, ये जराइम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। जो लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं जुर्म करके भाग जाते हैं फ़ौरन जल्दी जल्दी से। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पब्लिक सेफ्टी के लिए पूरा पूरा ख़ानदान मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा होता है। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है एक्सीडेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% एक्सीडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में वो मोटरसाइकिल के ऊपर हैं। तो क्या बहुत सी चीज़ें ये कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी और बेहतरी नहीं आएगी लोगों की ज़िंदगियों में? थोड़ी सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन शहरों में बढ़ रही है, इन बड़े शहरों में, तो लोग इनकरेज भी होंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ और उसको इस्तेमाल करें। और अगर जब ट्रांसपोर्ट की नीड ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो लोग नए इन्वेस्टमेंट्स और आइडियाज़ भी लेके आएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जो कि लोगों के रोज़गार के लिए भी बेहतर चीज़ है। मेरा तो सजेशन ये है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, कि इन मोटरसाइकिल को इन शहरों में बैन कर देना चाहिए टोटल। सिर्फ जो मोपेड्स होते हैं जो कि डिलीवरी बॉयज़ यूज़ करते हैं या डिलीवरीज के लिए यूज़ होती है, वो अलाउ कर देना चाहिए सिर्फ, क्योंकि उस पर तो ना ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, कि बंदा बैठता है, और उसकी स्पीड भी सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होती। वो सेफ होता है थोड़ा सा। बाकी हर तरह का मोटरसाइकिल और स्कूटर बैन कर देना चाहिए। चारों वज़ीरा आला अगर इसके ऊपर सोचें तो ये एक अच्छी चीज़ है, खासतौर पर बड़े शहरों में। छोटे शहरों में और देहातों में तो चलें अभी ना करें, लेकिन इन बड़े शहरों में तो एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए। इससे फ्यूल की जो कंजम्पशन मुल्क में है उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, कि वो भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, क्योंकि बहुत बहुत दुनिया मोटरसाइकिल यूज़ करती है और उन पर फ्यूल लगता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आप इसके ऊपर अपनी रोशनी डालें तो ये बेहतर होगा। अच्छा पाजी, मेरी गल सुनो। आप कभी गए हैं वियतनाम? गए हैं आप? गए हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया गए हैं कभी? मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए मोटरसाइकिल्स। इटली तक, इटली जैसे जगह पे भी अभी भी स्कूटर्स चलते हैं। तो अब ये बैन 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 बैन। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूरोप में बड़ी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मगर क्या उन्होंने मोटरसाइकिल्स बैन कर दी हैं? अर्ज़ ये है कि ये जो बैन 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 का कल्चर है ना, ये है ही गलत, ये बात ही गलत है। हर चीज़ को बैन करना चाह रहे हैं आप। बसंत को आपने बैन कर दिया है, कल्चरल एक्टिविटी जो ड्रामा थिएटर चल रहा था उसको आपने बैन कर दिया। यार आप गाड़ियों को भी बैन कर दें, क्योंकि गाड़ियों में भी फ्यूम्स निकलते हैं और गाड़ियों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं। आप ट्रक्स को भी बैन कर दें, ठीक है, ट्रेन्स को भी बैन कर दें, वहाँ भी तो रेल से गिर जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और हवाई जहाज़ को तो सबसे पहले बैन करना चाहिए। एवरी टाइम में जहाज़ गिरता है तो 250-300 लोग मारे जाते हैं। बैन 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 कर दें। जमहूरियत को भी बैन कर दें, इकॉनमी को भी बैन कर दें। चोरी होती है ना वहाँ, टैक्स चोरी होती है। ये सब क्या ये बातें करते हैं आप? बैन बैन बैन, मोटरसाइकिल को बैन कर दें। ये गरीब लोग, जितना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बनाएंगे भी ना, अंडरग्राउंड भी, ओवरग्राउंड भी, फिर भी दे विल बी अ नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास। खुद आप कहते हैं जी कि इतने लोग चढ़ जाते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मोटरसाइकिल्स? या तो आप कहें जी कि पोल्यूशन का इशू है, तो फिर पोल्यूशन के और भी बड़े इश्यूज़ हैं, तो क्या यही सबको बैन कर दिया जाए? फिर आप कहते हैं जी कि सारी फैमिलीज चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, तो भाई उसका ये नहीं है कि आप बैन कर दें मोटरसाइकिल को, उसका ये है कि पुलिस को आप सीधा करें कि वो ना चढ़ने दें उनको। जैसे हेलमेट्स को आपने इम्प्लीमेंट करवाया है तो इसको भी इम्प्लीमेंट करवा दें आप। तो मतलब ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई एम अफ्रेड दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन दैट यू आर प्रपोजिंग। आई एम सॉरी टू से दिस। मोटरसाइकिल इज़ वन ऑफ द मेन transport modes across most of Southeast Asia and including in China. साइकिलें चलती हैं, आप फिर साइकिलों को भी बैन कर देंगे बिकॉज एक्सीडेंट हो जाते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेगुलेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैनिंग। चलें, अदील अमेरिका से। सर, पंजाब में इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मरियम नवाज इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, क्या कभी सिंध में ऐसे काम हो सकेंगे या कोई कर सकेगा? तरक्की वाले काम, रोड बनाना और ये सारी चीजें, डेवलपमेंट वगैरह हो सकेगी कभी कराची में? अरे भाई, कराची में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये कराची वाले ही बेहतर जानते हैं।
तो वहाँ तो इशू ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का इशू है, और वो मामला सब पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है कि लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ इस मुल्क में। लोकल गवर्नमेंट होगी तो कराची के मामले तय होंगे ना, मगर लोकल गवर्नमेंट पहले जो होती रही है वो एक ऐसी सियासी जमात में थी कि हाथ में थी जहाँ टेररिज्म थी, बताखोरी थी। तो अब मतलब वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? और पीपल्स पार्टी जो है उसको वोट नहीं डलता कराची में। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा तवज्जो दे कराची में और वहाँ डेवलपमेंट करवा दे तो शायद कोई वोट्स भी मिल जाए, मगर उनका जो मौक़िफ़ है ये है कि नहीं, ये सारे जो है ना, ये महाजर पठान सारे जो बैठे हुए हैं वहाँ और बाकी जो है दे नेवर वोट फॉर पीपल्स पार्टी। उनका वोट रूरल एरियाज़ में है, अंदरून सिंध में है, तो इसलिए वो सारा पैसा वहाँ डालते हैं। अब ये पॉलिटिक्स के ये कॉन्सिक्वेंस है जिस किस्म की कराची की पॉलिटिक्स रही है, विदाउट स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड एंड विद फंड्स, कराची का कभी मसला हल नहीं होगा डेवलपमेंट का जिसकी आप बात कर रहे हैं। और उसकी तरफ जाते नहीं हैं ये लोग। कितनी दफ़ा अदालतों ने भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको आप कानून बनाएं और लोकल गवर्नमेंट लेके आएँ, वो नहीं जाते। अब क्या किया जाए? दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये पंजाब में भी यही प्रॉब्लम है, हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ वाले जो हैं MPs वो नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट हो। वो जो पता है कि सारे फंड्स पे लोकल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शायद पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसके अंदर मेजर रीस्ट्रक्चर की शायद ज़रूरत है। इसीलिए अब लोग ये बातें करने शुरू कर दी है जो पहले भी करते थे। जब ये प्रॉब्लम पहले उभरा वो ये था कि अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं ये 12, 24, 32 प्रोविंसेस होनी चाहिए। डिविजन्स जो हैं उनको प्रोविंसेस बना दिया जाए ताकि फिर फंडिंग जो है डायरेक्ट उनके पास जाए फ्रॉम NFC अवार्ड, और फिर वो अपने इलाके जो है उनको डेवलप कर सकें। ये जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं इसके अंदर पूरी एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज और प्रोविंशियल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, और वो फिर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं मगर शहरों की तरफ नहीं देखते उस तरीके से जैसे देखना चाहिए। और स्पेशली कराची जिस किस्म का शहर है वहाँ तो 5 या 6 शहर हैं, एक शहर तो है नहीं वहाँ। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब माजी की निस्बत काम तो कर रहे हैं। हाँ वो करते हैं बेचारे, मगर पैसे होंगे तो करेंगे ना, पैसे ही नहीं होते। ये उन पैसों के साथ क्या है? अब उस दिन कह रहा था मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो जाएंगे वहाँ और कराची में 100 अरब रुपया खर्च करेंगे। कहाँ से आएंगे ये 100 अरब रुपया? क्या आपका ख्याल है कि ये 100 अरब रुपया बिलावल भुट्टो देगा आपको? आपकी गलत फहमी है। और ये भी कहा जाता है कि ये उस तरह प्रोजेक्शन नहीं कर पाते सिंध वाले अपने काम की जिस तरह पंजाब में होती है, मरियम नवाज साहिबा करती हैं, मीडिया पब्लिसिटी। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कुछ बात तो सही है कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ख़ास तवज्जो नहीं देती, और उसकी वजह यही है कि कराची हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहा है। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके, एक व्यूअर हैं, सवाल हम उनका शामिल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। AI कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। हम जो शुरू से ही गलतियां कर रहे हैं उसको क्यों नहीं चेंज करना चाहते? इफ यू डू द सेम थिंग एंड इफ यू वेट फॉर द डिफरेंट रिजल्ट, इट डजंट हैपन। आप लोग जो हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो गाइड क्यों नहीं करते हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को कि भाई अपना कुछ कबला दुरुस्त करें? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और हमारा मुल्क बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है। चेंज करने की जरूरत है, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, वो साबित होगा। कड़वी बातें तो होंगी लेकिन आपको तसल्ली होगी कि आप कौम को सही गाइड कर रहे हैं। भाई साहब हमारी बात कौन सुनता है? शुक्र है आप लोग कभी कभी सुन लेते हैं, मगर और कौन सुनता है? अगर आप कोई खरी बात करें तो आपको बंद करने को फिरते हैं। तो इसलिए अब कौन, आप कहते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं ना, अब टेक्नोक्रेट्स भी इस मुल्क को चला चुके हैं, सियासतदान भी इसको चला सके हैं, फ़ौजी भी चला लिया। आप देख ही रहे हैं कहाँ के काम खड़े। मायूसी तो है, आपकी क्लाउड है, आपकी आवाज़ दुनिया में नहीं कोई पहचानता, मगर उसकी वजह बहुत सी वजूहात हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, और ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उसमें। और ये नहीं है कि फार्मूले नहीं है, फार्मूले बड़े हैं ठीक करने के। सवाल ये है कि जो जिन्होंने ये करना है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसके ख़िलाफ़ हैं। अब कैसे किया जाए? टैक्स वाले जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते तो जिनके पास टैक्स आता है वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, और जो बच जाता है उससे हम हथियार भी ख़रीद लेते हैं, जिससे लड़ाई तुक तो नहीं बनता किसी से लड़ने का, मगर क्योंकि आप ऐसी रीजन में हैं जहाँ हर जगह से हॉस्टिलिटी है तो फिर वो भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आई थिंक ये तो नथिंग लेस देन अ वेरी मेजर, जिसे कहते हैं ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीडिफाइन करना, और वो मेरा ख्याल है बहुत देर होगी, वो अब हो नहीं सकेगा। दैट्स वाई इसीलिए इतनी मायूसी है, इसीलिए अब घूम फिर के वही सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं।
ये जो आजकल की जो सोल्यूशन है, ये आपका ख्याल है आपने पहले नहीं देखी ये सोल्यूशन? आज उसको हाइब्रिड कह रहे हैं, पहले हम उसको टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते थे। सब चीज़ ट्राई कर लिया हमने, डेमोक्रेसी भी ट्राई कर लिए, फाशिज्म भी ट्राई कर लिए, अथॉरिटेरियनिज्म भी ट्राई कर लिए, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी ट्राई करके देख ली हमने। नथिंग वर्क्स। सॉरी अबाउट दैट। आपने वही डोल पे डोल निकालने वाली बात की है।